नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना के मेंढक में मदरसे पर भीड़ ने किया हमला, कई लोग जख्मी। शरपसंद अनासिर ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए बरसाए पत्थर। मध्य प्रदेश के मंडला में 11 मुस्लिम घरों पर चला बुलडोजर, बीफ रखने के इल्जाम में की गई कार्रवाई। राजधानी दिल्ली में पानी का बहरान जारी, अपोजिशन आम आदमी पार्टी के खिलाफ कर रहा है मुजाहरे। उत्तराखंड के अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 14, कई अभी भी लापता। और वकूफ अरफा की अदायगी के बाद आज़मीन मुजदलफा पहुंचने के बाद मिना के लिए रवाना। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने नीट एग्जाम पर बात करते हुए कहा है कि नीट एग्जाम में आला सतह पर धांधली हुई है। स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दोबारा कराने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन एनटीए और मरकजी हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। इस मुल्क में गुज़श्ता कुछ सालों में कई बड़ी तहरीकें हुई। किसानों, जवानों और बेरोजगारों ने अपने मुतालबात को लेकर मुजाहरे किए। इस बार बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और हमें अपने 24 लाख बच्चों के साथ खड़ा होना है। गुजरात से खबर आई कि पेपर जिस सेंटर में दिया जा रहा था उसमें पैसे लेके उनसे कहा गया था कि आप आंसर शीट को खाली छोड़ दीजिए, उस सेंटर के टीचर ही उसमें बाद में सही जो आंसर है वो भर देंगे। आज बिहार से खबर आई है कि एक सेफ हाउस बनाया हुआ था। 5 मई जिस दिन एग्जाम था उससे एक दिन पहले करीब 13 बच्चों को उस सेफ हाउस में ले जाया गया। वहां पे उनको क्वेश्चन पेपर दिया गया, उनसे फोन ले लिए गए और उनके माँ बाप से 30 से 50 लाख रुपए लिए गए। फोन इसलिए लिए गए ताकि ये बात लीक ना हो सके, एक्साइटमेंट में बच्चे किसी और को ना बता दें। आज हमारे बच्चे क्या मांग रहे हैं? छोटी सी बात मांग रहे हैं कि इस एग्जाम को दोबारा करा दो। क्या केंद्र एक छोटी सी बात नहीं मान सकता? हमारे देश में पिछले 10 सालों में बहुत सारे आंदोलन हुए। जब कोई आदमी परेशान होता है, एक वर्ग परेशान होता है, हम लोग कहते हैं हमें क्या। इस देश के अंदर किसानों ने लंबा आंदोलन किया, 700 किसानों की जान गई। लोगों ने कहा हमें क्या, किसानों की समस्या है। इस देश की सेना में काम करने वालों ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए इसी जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा हमें क्या। देश के डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया, पुलिस के साथ मारपीट हुई, हमने कहा हमें क्या। वकीलों ने प्रदर्शन किया, वकीलों के साथ पुलिस ने मारपीट की, लोगों ने कहा हमें क्या। छात्र तो आम तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन बड़े बड़े एग्जाम, नौकरियों के, रेलवे के आदि हर तरीके के एग्जाम लीक हो जाते हैं। जल शक्ति वजीर सीआर पाटिल के रहायशगाह पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली दिलीप पांडे ने कहा है कि दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत का परेशानी का बाइस बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमुना में आबी सतह नीचे जाने से पानी कम हो रहा है, जिससे पानी की किल्लत पैदा हुई है। दिल्ली के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। दूसरी तरफ दिल्ली दूसरी रियासतों से मिलने वाले पानी पर मुनहसिर है। हमने इस परेशानी को दूर करने के लिए मरकजी वजीर सीआर पाटिल को खत भी लिखा है और आप इसमें दखल देकर मसले को हल करें, ये गुजारिश की गई है। दिल्ली के अंदर जो जल संकट है इस भीषण गर्मी के अंदर, वो दिन प्रतिदिन नहीं हर क्षण जो है गंभीर रूप ले रहा है। दिल्ली के अंदर यमुना में पानी का स्तर नीचे जाने की वजह से पानी का प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से पानी की आपूर्ति कम हो पा रही है। इस गर्मी के अंदर जल ही जीवन है और जल का संकट यानी जीवन का संकट। हमने कल केंद्र की सरकार के जो जल शक्ति मंत्री महोदय हैं सीआर पाटिल साहब, उनको पत्र लिखा, उन्हें ईमेल किया। उनके जितने भी पब्लिक डोमेन पे और व्यक्तिगत स्रोतों से जो नंबर मिल सकते थे उन नंबरों पे हमने एसएमएस भी किया, व्हाट्सएप भी किया और उन्हें बताया कि दिल्ली के अंदर जो जल का संकट है वो आपके थोड़े से कोऑर्डिनेशन से रिजॉल्व हो सकता है। दिल्ली के लोग हैरान परेशान हैं पानी की कमी की वजह से। मगरबी दिल्ली से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट कमलजीत सहरावत और पार्टी के दीगर कारकुनान ने राजधानी में पानी की किल्लत के इशूज पर दिल्ली सरकार के खिलाफ नजफगढ़ में मुजाहरा किया। तेलंगाना के मेडक में मदरसे पर भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक मेडक में वाक़ मदरसा मिनहाजुल उलूम के मुंतजिम बकरीद पर कुर्बानी के लिए मवेशी खरीद कर लाए थे। कुर्बानी के लिए जानवर लाए जाने के बाद शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों ने मदरसे के पास हंगामा किया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को मुंतशिर कर दिया। 1 घंटे बाद हिंदुत्व ग्रुप के अरकान फिर से मदरसे पहुंचे और मदरसे पर हमला कर दिया, जिससे मदरसे के अंदर मौजूद लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए मकामी अस्पताल ले जाया गया तो भीड़ ने अस्पताल पर भी हमला कर दिया और अस्पताल में पत्थरबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुदाखलत की और भीड़ को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस वारदात की खबर फैलते ही इलाके का माहौल कशीदा हो गया है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद शरपसंद अनासिर ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए बाजार बंद कर दिए। हालात को देखते हुए पुलिस ने मेडक शहर में गश्त बढ़ा दी है ताकि किसी किस्म की कोई वारदात न हो। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंडला में 11 मुस्लिम कुनबों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है। पुलिस और मकामी लोगों ने झूठा इल्जाम लगाते हुए मुस्लिम घरों पर सिर्फ इसलिए बुलडोजर चला दिया क्योंकि उन पर बीफ रखने का इल्जाम लगाया गया था। मणिपुर में तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि हाई सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट के ठीक सामने आतिशबाजी हुई है। एक घर को आग के हवाले कर दिया गया है। इब्तदाई जानकारी के मुताबिक कुकी तबके से ताल्लुक रखने वाले किसी एक कुनबे का है, जिसने गुज़श्ता साल तशद्दुद के बाद पहाड़ी इलाके में पनाह ली थी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर मुसाफिर से भरा एक टेम्पो ट्रेवलर अलकनंदा नदी में गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 14 हो गई है, जबकि कई अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। लापता लोगों को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। खबरों के मुताबिक ट्रेवलर में 17 मुसाफिर सवार थे। नदी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी का सामना करना पड़ा है। हज का अहम रुकन वकूफ़ अरफा की तकमील के बाद 18 लाख से ज़्यादा आज़मीन मुज़दलिफ़ा पहुँचे, जहाँ उन्होंने मगरिब और इशा की नमाज कसर और जुमा की नमाज सूरत में अदा की और रमिय जमरात के लिए कंकरियाँ जमा की। हुज्जाज ने मुज़दलिफ़ा के मैदान में खुले आसमान के नीचे रात गुजारी और नमाज फज्र अदा करने के साथ ही वो मिना की जानिब रवाना होने लगे। वाज़ेह है कि वकूफ़ अरफा को हज का रुकन आज़म कहा जाता है। हज के खुतबे से कबल अराफात के मैदान में ईरानी ग्रुप ने इज्तिमाई तौर पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की थी, जिस पर निशाना लगाते हुए शेख डॉक्टर माहिरुल मैकली ने अराफात में हज के खुतबे में कहा है कि हज इबादत और इबादत में अखलास का मजहर है। ये सियासी नारों और ग्रुपबंदी की जगह नहीं है। इसके लिए उन ज़वाबित और हिदायत की ज़रूरत है जो इस बात को यकीनी बनाए कि हुज्जाज अपने मनासिक और शियार को ईमान और पूरे इत्मीनान के साथ अंजाम दे। हम आपको बता दें कि शेख डॉक्टर माहिरुल मैकली ने खुतबे में जहां दीगर तमाम पहलुओं पर बात की, वहीं उन्होंने फ़लस्तीन के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। सऊदी सरकार की जानिब से पाबंदी होने के बावजूद खाना काबा का तवाफ करते हुए एक हाजी ने फ़लस्तीन के लिए दुआ की है। गजा के दौरान एक हाजी ने दुनिया के मुसलमानों से गजा और फ़लस्तीन में मुसलमानों की मदद करने की अपील की। गजा में हर तरफ बिखरी लाशों और मुनहदिम इमारतों के दरमियान एक खूबसूरत वीडियो भी सामने आया है। गजा के मासूम बच्चे इंतहाई अकीदत के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगा रहे हैं। उनके चेहरों पर ईद की खुशी वाज़े तौर पर नजर आ रही है। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत होने की वजह से 8 साला हन्नान अल ज़ानीन नाम की लड़की की मौत हो गई है। फ़िज़ाई हमलों के बाद अब फ़लस्तीन में ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से लोग मर रहे हैं और अब तक 32 फ़लस्तीनी ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से मर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जुलाई तक गजा की निसफ इलाके में भूखमरी की शिकार ये इलाका हो सकता है। फ़लस्तीन की हिमायत पर पूरी दुनिया में तलबा एहतजाज कर रहे हैं। इस सीज़न में JNU के तलबा यूनियन के सदर धनंजय ने कहा कि गजा और रफ़ा में जारी नस्लकुशी को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। साथियों, हिंदुस्तान का एक इतिहास रहा है कि कभी खामोश रहने वाला नहीं रहा है। हम देखते हैं कि हमारे देश के जाकिर हुसैन साहब ने भी कहा था कि गुलाम भारत के बजाय मुझे फ़िलिस्तीन में मरना मंजूर रहेगा।
इसके साथ हमारा इतिहास ये भी रहा है कि हम पहले नॉन अरबिक मुल्क थे जिसने फिलिस्तीन को एक देश माना। तो कहने का मतलब ये है कि हर समय हर वक्त में एक कमजोर की तरफ खड़े रहने वाले लोगों में हम शामिल रहे हैं। आज देख लीजिए कि दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग कॉलेजों में छात्र सड़कों पर आए हैं और कह रहे हैं कि इस युद्ध को, इस जो मार रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चों को बंद किया जाए, सीज फायर हो, जो रफा पे हमला हो रहा है उसको बंद किया जाए। और ये हमारी आज की जिम्मेदारी है कि जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय, जामिया जैसा विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके साथ साथ दिल्ली में और देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों से आवाज उठनी पड़ेगी। दूसरी जानिब स्पेन के शहर मैड्रिड में फिलिस्तीन के साथ इज़हारे यकजहती अनोखे अंदाज में मुजाहरा किया गया है। मुजाहरीन ने खून आलूद कपड़े पहने जिस पर खून के धब्बे लगाकर इजरायली मजालिम की अक्कासी की गई। टोक्यो में भी फिलिस्तीनियों के साथ इज़हारे यकजहती के लिए मुजाहरा किया गया। मिस्र के सलेम शहर के हवाई अड्डे पर उतरते वक्त एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया है जिसमें 1500 लोगों के मरने की इत्तला सामने आई है। तेलंगाना के मेंढक में मदरसे पर भीड़ ने किया हमला, कई लोग जख्मी। शरपसंद अनासिर ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए बरसाए पत्थर। मध्य प्रदेश के मंडला में 11 मुस्लिम घरों पर चला बुलडोजर, बीफ रखने के इल्जाम में की गई कार्रवाई। राजधानी दिल्ली में पानी का बहरान जारी, अपोजिशन आम आदमी पार्टी के खिलाफ कर रहा है मुजाहरे। उत्तराखंड के अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 14, कई अभी भी लापता। और वकूफ अरफा की अदायगी के बाद आज़मीन मुज़दलिफा पहुंचने के बाद मिना के लिए रवाना। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।